मम्मी मैं क्या सोच रही हूँ, एग्जाम जाने वाले हैं ना तो कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। इस बारे में मेरी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। अरे अब क्या जरूरत है कोचिंग की, 1 महीने में तेरी शादी होने वाली है। अब ससुराल जाएगी तो थोड़ा बहुत खर्चा उनसे भी करवा लेना। वैसे भी देख तेरी कमाई तो वही खाने वाले हैं, है ना, वही भर देंगे कोचिंग की फीस। हाँ तो मैडम जी बताइए, इंश्योरेंस में नॉमिनी किसको बनाना है? नॉमिनी आप ऐसा कीजिए, मेरे पति को और मेरे बेटे को बना दीजिए। मम्मी मेरा नाम बेटा तेरा क्या नाम लिखवाना, तेरा तो वैसे इस घर से जाने का टाइम आ रहा है। तू ऐसा करना, ससुराल जाके अपने सास और ससुर की नॉमिनी बनना, ठीक है बेटा, वो बनाएंगे तुझे अपना नॉमिनी। अरे ये डब्बे में 4 लड्डू पड़े हुए हैं, इन्हें खा के खत्म क्यों नहीं करते? मम्मी 2 मेरे रख देना। 2 इसके, 1 मेरा, 1 इसके पापा का। मम्मी 1 लड्डू मुझे देना। अब बेटा लड्डू तो खत्म हो गए। अरे मम्मी है तो सही, ये रेस में है, ये देखो। अब बेटा देख, 2 तेरे भाई के हैं, 1 मेरा और 1 तेरे पापा का। तू तो अब ससुराल जाके खाना लड्डू। अब बेटा ये तो हमें खाने दे। मम्मी यार मेरा एक दोस्त है, बेचारा 10 दिन से कमरा ढूंढ रहा है, उसको कहीं मिल ही नहीं रहा। अरे तो उसे यहाँ बुला लेना, अपना ऊपर का कमरा है ना, वो दे देंगे उसे। पर मम्मी ऊपर वाले कमरे में तो मैं रहती हूँ। अब बेटा वैसे भी तेरा तो विदाई का टाइम आ रहा है। अरे हमारे 2 पैसे का काम अगर बन रहा है तो बन जाने देना। पर मम्मी कभी कभार तो मैं इस घर में आती रहूंगी। तो बेटा जब तू आएगी ना तो मेरे कमरे में तेरे लिए मस्त नीचे गद्दा बिछा दूंगी, फिर सो जाओ उस पे आराम से, बड़ा मजा आएगा। पर मम्मी सोने के अलावा मेरे सामान है, मेरे कपड़े हैं, मेरी यादें हैं, उन सब का क्या? देख बेटा सामान का तो ऐसा है कि तू ना यहाँ अपना कोई कबाड़ छोड़ के मत जाइयो, सब ले जाइयो। और यादों का क्या है, यादों के लिए हम है तो, तेरी फैमिली। एक काम करती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ, रुक भी क्यों रही हूँ? क्या कर रही है ये? अरे मम्मी अब शादी को कुछ दिन ही बचे ना, तो मैं साड़ी पहन के चलने की और घूंघट में पैर छूने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पता नहीं क्या क्या नौटंकी करते रहते हैं। उतार साड़ी को। प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। हाँ भैया आओ आओ। मम्मी पेंट वाले भैया आए हैं, इनको बता दो अपने घर में कहाँ कहाँ कौन से कलर का पेंट करवाना है। पेंट करवाना है? अरे अभी कौन सी दिवाली आ रही है जो पेंट कराना है? अरे मेरी शादी है। तेरी शादी को ना पूरे 6 महीने हैं अभी। बस 6 महीने, अब रिश्तेदारों का आना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे, शादी वाले घर में पेंट भी नहीं है। शादी 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 ना होगी, बजराग हो गया। हाँ हाँ मम्मी का तो वही वाला गाना फाइनल करना है अपन को, दामाद जी अंगना में पधारे। और मेरे गानों की लिस्ट है ना, मैं आपको अभी थोड़ी देर में भेज रही हूँ, ठीक है? अरे बेटा मुझसे नहीं होगा, बुढ़ापे में ये सब ना, मेरे बस की नहीं है ये सब करना। मम्मी कैसी बातें कर रही हो, मेरी शादी में मेरी मम्मी डांस नहीं करेगी क्या? अरे जैसे वो स्टेज की तरफ आएंगे ना, आपको ऐसे डांस करना है, दामाद जी अंगना में पधारे, हाँ ऐसे। हे भगवान, ये लड़की बुढ़ापे में मेरी हड्डियां तोड़वा के मानेगी। मम्मी अपने ताऊजी ताई साइड के कितने लोग हैं? उनके तो 8 ही लोग हैं बेटा। और वो आपकी चाची सास है, उनके कम से कम 23-24 तो लगा ले। 23-24। और अपनी मासी साइड के कितने लोग हैं? मासी का परिवार तो बड़ा है, 31 आदमी तो है। 30 आदमी। लेकिन तू ये क्या हिसाब कर रही है? अरे मम्मी अब फिर शादी आने वाली है, इन सबको इनवाइट भी तो करना है, फिर इनके लिए गिफ्ट भी तैयार करने हैं। अरे बेटा इन सब कामों के लिए बहुत टाइम है, और मैं और तेरे पापा है ना, सब कर लेंगे। और अगर आप आइन टाइम पे भूल गए और किसी को अपन इनवाइट नहीं कर पाए, फिर मेरी तो नाक कट जाएगी ना कि दीक्षा की शादी में नहीं बुलाया। हाँ हाँ तेरी तो नाक है, हमारी तो नाक है ही नहीं। दीक्षा देख बेटा, तेरे कमरे के लिए ना पर्दे लेके आई हूँ, कैसे है? मम्मी पर्दे आप क्यों लाई? अब तो है ना ससुराल से वीडियो कॉल आने लगे, अभी पीछे पर्दे अच्छे नहीं लगते। आप तो मेरे कमरे में है ना वुडन का काम करवा दो, और हाँ सीलिंग का भी कुछ देख ही लेंगे। अरे टिक जा क्यों धरती फोड़ने में लगी हुई है? अरे दीदी कौन है आप? दीदी नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे यार तू बैठ यहाँ पे। क्या तू ये क्या पहन के आ जाती है? तू बहन जी टाइप बन के आ जाती है, कुछ ढंग का नहीं पहन के आ सकती तू? हाँ तो अब मैं तुम्हारे लिए माधुरी दीक्षित बन के आऊँ? अरे मैं सरकारी टीचर हूँ, कोई हीरोइन नहीं। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना होता है, थोड़ा सभ्य बन के जाना होता है। हाँ देखे मैंने तेरे स्कूल के बच्चे सभ्य है। अब ये सब छोड़ो, अब मैं आ गई हूँ ना, बताओ मुझे क्यों बुलाया तुमने? यार मैंने ना तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के लिए बुलाया है। हाँ है ना, मैंने तुमसे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा हाँ वो देख, मैं क्या कह रहा था, अब तू नौकरी भी चढ़ गई है, हाँ रुपया भी कमाने लग गई है, हाँ तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, तो बस अब शादी करनी बाकी है, कर लो। हाँ आइडिया तो अच्छा है, बताओ लड़का। तू यार दीक्षा कैसी बातें कर रही है तू? मैं लड़का नहीं हूँ क्या? लड़का नहीं नहीं लड़के तो हो, पर तुम करते क्या हो? हाँ क्या करते हो? तू मेरी बात सुन देख। जब कभी लड़का सरकारी नौकरी चढ़ता है तो उस लड़के के घर वाले उस लड़के के लिए कैसी लड़की ढूंढते हैं? घरेलू लड़की। हाँ उसी हिसाब से जब कोई लड़की सरकारी नौकरी चढ़ती है तो उसके घर वालों को भी उस लड़की के लिए कैसा लड़का ढूंढना चाहिए? घरेलू लड़का। और तुझे तो पता है मैं कितना घरेलू हूँ। ठीक है ना,
मेरे साथ ज्यादा घरेलू बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? इतना दिमाग तुम्हें ना मेरे से शादी करने के लिए लगा रहे हो, इतना दिमाग अगर तुम पढ़ाई में लगा लेते ना तो चपड़ासी तो बन ही जाते। चपड़ासी? अरे तू मेरी बात सुन, देख तू मेरी सुन, मैं इसलिए नौकरी नहीं करना चाहता क्योंकि देख आजकल कितने डिवोर्स हो रहे हैं, बात बात पे डिवोर्स हो जाते हैं, बात बात पे मर्डर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लड़का शादी के बाद लड़की को टाइम ही नहीं दे पाता। और मैं पूरा का पूरा टाइम तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं शादी के बाद तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहता हूँ। हो गई बकवास, मैंने सुन ली तुम्हारी बकवास। अब मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो। मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी मेरी बिल्कुल नहीं करेंगे, और ऐसे राह चलते इंसान से जो कुछ नहीं करता उससे शादी मेरी बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आया तुम्हें? देख तू वैसा ऐसा नहीं कर सकती। देख मैं तुझे अपना मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका हूँ। 7 जन्मों का रिश्ता तू ऐसे तोड़ के नहीं जा सकती। मैं धरती में समा जाऊंगा, आसमान पड़ जाएगा मुझ पर, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे छोड़, कोई देखो। मान जा यार, तू मान जा। तू मेरी अब सोल बन चुकी है। शादी के लिए हाँ बोल, शादी के लिए हाँ बोल दे। अरे बेशरम, अब तो खड़ी हो जा, सुबह के 10 बज रहे हैं। पता नहीं है ससुराल में जाके क्या निहाल करेगी। पापा देखो ना, मम्मी जब देखो जब मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अरे क्या तुम भी अपने घर में सोएगी तो पड़ोसी घर जाकर सोएगी? बेटा तो सो जा आराम से, मैं हूं ना, सो आराम से। ठीक है पापा। मम्मी हम्म, मम्मी कॉलेज के दोस्त सारे ट्रिप पे जा रहे हैं, अब मुझे भी जाने दो ना प्लीज। नहीं जाना, माहौल देखा है बाहर का, कहीं नहीं जाने दूंगी, बात खत्म। पापा देखो ना, मम्मी जाने नहीं दे रही। अरे बेटा मम्मी की छोड़, आराम से घूम फिर, ये तो उम्र होती है, ठीक है? और ओके एक मिनट, ये कुछ पैसे ले जा, ठीक है? बाय बाय। मम्मी मैं पलक के साथ मार्केट जा रही हूँ। पहले कपड़े बदल फिर जाना। अरे ये क्या तरीका है कपड़े पहनने का? लोग क्या कहेंगे? बेटा तू जा। अरे हमारी बेटी लोगों की बेटी है, तो जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो लोगों की टेंशन लेनी क्यों है? देख लो, पूरा दिन ना तुम्हारी लाडली पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। अरे संभाल लो वरना हाथ से निकल जाएगी। अरे इतनी बड़ी हो गई है, अब हाथों में कहाँ आएगी ये? बेटा तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। पापा वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, मेरे कॉलेज की फ्रेंड से, मैं बस उन्हीं से बात करती अरे हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात हो तो मुझे बता देना, डरने की जरूरत नहीं है, तेरे पापा भी जिंदा हैं। आई लव यू पापा। बढ़िया से लीजिए, आओ तेरे भाभी के बर्थडे पे लगाऊंगा मैं, बढ़िया सुंदर लगनी चाहिए। हाँ ये भी सुंदर लगनी चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल फोटो। हाँ आप भी आ जाओ, तो मैंने 2 लोग जोड़ लिए ना, इस महीने तो मेरा लेवल निकल ही जाएगा ना। और हाँ तुम भी खड़े रहोगे ना, तुम्हारे भी लेवल निकलेंगे। ये क्या है? क्या है? क्या मोटरसाइकिल है दिखना रही? अरे तो तुमसे कार की बोली थी ना मैंने। चिल्लाओ तू रे यार, पापा लेके गए तो कार पे चिल्लाए तो मत को देख ले हो यहाँ। अरे जब मेरा मेकअप मेरा हेयर स्टाइल कार के हिसाब से था तो मैं कार क्यों नहीं लेके आया? तुम अरे यार तू चिल्लाओ क्यों रही है? दुनिया देख लेगी तो मान जाना। देख रहे हो? देख लियो आदमी ने, बता दो गाँव में जाकर। ठीक है चलो। अब क्या चलो? देख लियो मैंने, अब देख लियो, अब तो चलो, नाटक मत करेगा तू। अरे सब देख रहे हो तुम। देख लेने, देखो ना, देख लेने। कैसी आवाज है तुम्हारी? धीरे बोलो। नहीं बोल रहा मैं धीरे, तू नाटक मत कर, तू नाटक मत कर, तो आ चलो देख लो। देखो अभी मंथ एंड चल रहा है, मेरे पास थोड़े से रुपए, तो एक काम कर, तू जिम की फीस तो भर, प्रोटीन का डब्बा जब सेल रहेगी तब दिला दो। पकड़। 1 2 3 4, ये तो बस 4 रोटी ही बची है। अभी तो भाई ने भी खाना नहीं खाया। भाई कितनी रोटी खाएगा? 3। एक काम करती हूँ, आज एक ही रोटी खा ली। भाई देख मैं मेरे लिए ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ, कैसी लग रही है? मैन ये तो बहुत सुंदर है यार। यार प्लीज मैं ये प्रिया को गिफ्ट कर दूं प्लीज। अच्छा जी, पर मैं तो प्रिया के लिए ये वाली ड्रेस लेके आई हूँ, उसका फेवरेट कलर। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। दीक्षा, ये डिलीवरी वाला पार्सल देके गया था सुबह, तेरा है क्या? नहीं मम्मी मैंने नहीं। दीदी मेरा है, मेरा है। हाँ मम्मी मैंने ही मंगाया था, इतना याद ही नहीं रहता, तेरे पार्सल मंगवाती हूँ। इतनी देर लगा दी, पता है मम्मी पापा कब से पूछ रहे थे, मैंने बोला सो रहा, जा कपड़े बदल के चुपचाप सो जा। चल चल, बदतमीज कहीं का, इतनी लेट कर दी, मर आएगा किसी का। बहन यार मैगी बना दे यार, बहुत तेज भूख लग रही है यार। रात के 2 बजे कौन मैगी खाता है? अरे यार भूख लग रही है, बना देना। अच्छा ठीक है बना, एक तो स्वेटर पहन, चल बना रही हूँ। कहाँ जा रही है? भैया नीचे वो मेरा दोस्त आया है। ये लड़का तेरा दोस्त है? हाँ भैया। कोई जरूरत नहीं, चल ऊपर चल। अच्छा सुन, बुला ले उसको ऊपर ही और मम्मी कह दे चाय वाय बना दे। मम्मी कोचिंग ज्वाइन करना है। क्यों? भैया बिना कोचिंग के कैसे पढ़ाई करेंगे? फोन है ना,
ऑनलाइन पढ़ो, तमाम बच्चे हैं पढ़ते हैं। कितनी फीस है? 20,000 रुपये। चलो 10,000 पापा दे देंगे, 10 हम दे देंगे, कर लो ज्वाइन। कहाँ जा रही है? भैया वो मार्केट जा रही थी सामान लेने। बैठो, हम ला दे रहे हैं। भैया वो गोलगप्पे खाने भी जाना था। बोल रहा हूँ ना, चलो अंदर। अच्छा जाओ, खा लो गोलगप्पे। दिन भर फोन चलता रहता है इसका। मम्मी, इसका फोन ले लो नहीं तो हम पटक देंगे। क्या भैया, बहुत दिक्कत है ना मुझसे। एक दिन पापा शादी कर ही देंगे, फिर चली जाऊंगी इस घर से, फिर रहना आप चैन से। पुराना फोन पटकेंगे तभी तो नया फोन देंगे। आईफोन। थैंक यू सो मच भैया। क्या हुआ भैया? ये क्या हमेशा बोलती रहती हो चली जाऊंगी चली जाऊंगी? तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं अकेला करके जाऊंगी। सॉरी भैया।